हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तैनगौरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जैसा कि भैया आपको पता है, हम काफ़ी लंबे समय के बाद एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भैया आपकी बीएससी सेकेंड ईयर समाप्त हो चुकी है। आप लोगों का अब रिजल्ट आने वाला है। आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे हो। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया जितना मैंने कराया था उसमें आपका बहुत फँसा, यानी कि 90% पेपर जो मैंने आपको कराया था उसमें से फँसा है ना। और फुल फीलिंग आई होगी मैथमेटिक्स में। जो स्टूडेंट्स पुराने देख रहे हैं वो यार नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर जाना। वो क्या है ना, देखो नए बच्चे आते हैं तो पुराने बच्चों से थोड़ा सा रिव्यू चाहते हैं कि हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ का रिव्यू कैसा कैसा क्या कराया जाता है। तो मेरी कृपया करके हमारे चैनल की नाक ना कटने दें। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पुराना देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर जाएँ कि हमने जो सेकंड ईयर में कराया था, जो फर्स्ट ईयर में कराया था, क्या पेपर में सेम टू सेम छपा मिला था? पेपर में कोई दिक्कत आई? पूरा पेपर हुआ था क्या नहीं? नीचे कमेंट करके बस ज़रूर बता के जाएँ। तो देखो क्या है, जो नए बच्चे आते हैं ना उनको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा ना। तो भैया आपकी विशेष डिमांड पर और समय को देखते हुए हम थर्ड ईयर का कोर्स आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है ये। तो यार आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लीजिएगा। आप काफ़ी समय से भैया हम एक दूसरे के सामने रूबरू नहीं हुए हैं। कुछ आप लोग अपने मन की कह लेना, कुछ मैं अपने मन की कह लूँगा। तो यार 6 जुलाई 2022 शाम को 6 बजे यार आना मत भूलना। शाम को 6 बजे लाइव वीडियो को लाइव आपको पहले से ही आपको शेड्यूल करके चैनल पर मिल जाएगा। सभी लोग अपना रिमाइंडर ऑन कर लेना। इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आपसे करेंगे विशेष चर्चा। ठीक है, आपके जो मन की बात है वो हमें बताना, हम जो कर सकते हैं हम आपको बताएंगे। और जो भी चेंजिंगमेंट आएगी, जो भी इम्प्रूवमेंट कराना हो आपको, कुछ भी सब आप हमसे डिस्कस करिए। या मुलाकात बहुत ज़रूरी है ना। तो यार एक विशेष मुलाकात होने वाली है, एक ऐतिहासिक पल है। कृपया करके सभी लोग लाइव को अटेंड करें। 6 जुलाई है, 6 जुलाई शाम को 6 बजे। ठीक, तो भैया चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो भैया थर्ड ईयर का है और आज के हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं भैया आपकी सेकंड बुक पहले कराऊंगा, है ना, कम्प्लेक्स एनालिसिस। बिल्कुल मत घबराना, कहीं जल्दबाजी नहीं है। देखो कम्प्लेक्स एनालिसिस में पहले क्यों करा रहा हूँ, देखो थोड़ी सी वो क्या है, थोड़ी सी हाई लेवल की है। उसमें आपको सोचना बहुत पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली समझोगे, प्रैक्टिकली फीलिंग आएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, है ना। तो मैं पहले उसे कराता हूँ। रियल एनालिसिस तो हाल हो जाएगी, टेंशन काय को लेते हो, हमसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पहले भैया हम कम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं। आज जा रहा हूँ, आज उसका डे 1 है। कुछ नहीं कराऊंगा यार, बिल्कुल हंसते-हंसते लेक्चर जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा। देखो यार सिंपल मैं टोपोलॉजी कराने वाला हूँ, है ना। देखो टोपोलॉजी क्या होता है, देखो कम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए आप मैथमेटिक्स का कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं और आपको डिवाइड नहीं पता है, मल्टीप्लाई नहीं पता है, यानी कि उसके जो टूल्स हैं इस्तेमाल करने हैं आपको वो नहीं पता, तो यार कैसे कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले मैं कम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले, है ना, इसकी कुछ भाषा लिखा रहा हूँ, है ना, इसके कुछ टूल्स हैं जिनके बिना ये अधूरी है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बिल्कुल मस्त समझ में आएगा। ठीक है, टॉपोलॉजी आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन उसको स्टार्ट करने से भैया काफ़ी लोगों का डाउट रहता है यार बुक वगैरह। तो भाई थोड़ा सा लो आपको बुक का रिव्यू करा दूंगा ना। देखिए, तो भैया देखिए ये है हमारी बुक कम्प्लेक्स एनालिसिस की। इसकी जो कंपनी है वो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड कंपनी आगरा की है। डी शर्मा इसके राइटर हैं। आपके पास कोई सी टेंशन नहीं है, डोंट वरी, कंसेप्ट सब में एक ही होता है। क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं यार, क्वेश्चंस आपके बुक के डिफरेंट हो, यार नीचे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है ना, आप वहां से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज के लिए ग्रुप अलग है। ठीक है, तो भैया ये है आपकी बुक, अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए भैया आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। बैठ जाइए रफ नोटबुक और एक पेन लेकर, देखिएगा। तो देखिए भैया कम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कम्प्लेक्स एनालिसिस होती क्या है, हम इसमें पढ़ने आखिर वाले क्या है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मैंने इसकी कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए क्या है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस द इन्वेस्टिगेट द फंक्शंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कुछ समझ में आया? चलिए बताता हूँ, देखिएगा। आप लोग 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर से भैया कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते आ रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हम आज थर्ड ईयर में कम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या सीखने वाले हैं, हम भैया इन्वेस्टिगेट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के कम्प्लेक्स फंक्शन को। हम भैया कम्प्लेक्स नंबर तो हमने पढ़ा है लेकिन हमने कम्प्लेक्स फंक्शन नहीं पढ़ा, है ना। तो इस एनालिसिस में जो कम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसका मतलब यही है कि ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग कम्प्लेक्स फंक्शन को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसी पूरी क्रियाकलाप को ही भैया कम्प्लेक्स एनालिसिस कहते हैं। ज़्यादा डीपली नहीं जाना, थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक, अब देखिए स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से करूँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। ठीक है, देखेगा। तो भाई सबसे पहले मैं बात करता हूं कम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, तो हम करने के वाले हैं भैया कम्प्लेक्स नंबर के फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो बात करता हूं सबसे पहले मैं कम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, देखो प्यार से देखना, मजा आएगा। एक रफ नोट और एक पेन लेके बैठ जाना भैया। ठीक है, देखिएगा कम्प्लेक्स नंबर। तो भैया जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसको हम इस टाइप से लिख पाए। किस टाइप से फीलिंग करना भैया, यहाँ पर जो कम्प्लेक्स नंबर चलेगा उसको हम जेड से डिनोट करेंगे।
काय से डिनोट करेंगे भैया, जेड से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे हम जेड से डिनोट करेंगे और इसके बराबर में आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। हमें मालूम है बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट का हो, लेकिन भैया कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर इसकी शकल सेम टू सेम वही है, बस यार थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया, देख पा रहे होगे यहाँ पे। ये कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम जो कम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं ना, वो ये होगा जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। आपको पता है इस जेड को हम बोलेंगे कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर। इस एक्स को मैं कहूंगा रियल पार्ट, रियल पार्ट बिल्कुल बेसिक से चला, जो लोग जानते हैं अच्छी बात है। इस पूरे को मैं कहूंगा भैया इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे क्या कंडीशन भैया, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे जो एक्स और वाई है भैया वो आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक, अब देखो कुछ नई चीज सिखाता हूँ। हमें इतना पल्ले पड़ गया, कम्प्लेक्स नंबर को हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जेड से डिनोट करने वाले हैं। जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे जेड आपका कम्प्लेक्स नंबर है, एक्स आपका रियल पार्ट है, आयोटा वाई आपका इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे एक्स और वाई आपका रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पे कहानी अब प्लेन में चलेगी। कहानी कायम चलेगी भैया प्लेन में, आपको फुल फीलिंग करनी पड़ेगी, फीलिंग मैं करवाऊंगा, क्या टेंशन लेते हो। ठीक है, यहाँ पे जो कहानी चलेगी भैया वो पूरी कायम चलेगी, प्लेन में चलेगी, हवा में कहानी चलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कम्प्लेक्स नंबर की हम प्लेन में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफ प्रेजेंटेशन, है ना, ग्राफ प्रेजेंटेशन। कम्प्लेक्स नंबर की भैया हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन देखेंगे, या कम्प्लेक्स प्लेन पर प्रेजेंटेशन, या प्रेजेंटेशन ऑन कम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कैसा क्या कर दिया सब बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए प्यार से समझना। ये मैंने ग्राफ बना लिया, इस एक्सिस को मैं कहूंगा रियल एक्सिस, ये होती है आपकी रियल एक्सिस, और ऊपर वाली होती है आपकी इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्स। अरे कुछ नहीं है यार भैया, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, आराम से। अब देखो मैं कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे कम्प्लेक्स प्लेन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, जरा प्यार से समझना। मान लीजिए कोई आपका कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 2+3 आयोटा, ये आपको भैया कम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल लुल्लु तरीका। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस आयोटा को भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल ये 2 और 3 याद रखो। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, इस मॉडल का हो तो भैया इसको हम एक्स कहते हैं, इसको हम वाई कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको हम वाई कहते हैं। बचपन से सीखते आ रहे हैं, बस वही कंसेप्ट याद रखो। देखो क्या करेंगे, टू हमारा रियल पार्ट है तो रियल एक्सिस पे आएगा, कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो देखो 1 2, कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 पे देखो, 3 पे भैया कहाँ पे, 3 आयोटा पे लगा हुआ है, यानी कि 3 हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा, यानी कि क्या पे आएगा भैया, बाई पे आएगा। देखो 1 2 3। ठीक, फीलिंग आ रही है। अब क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे मिला लो, ये पॉइंट यहाँ मुझे मिलेगा, ये मिलेगा मुझे। ठीक, इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा भैया, इस पॉइंट को मैं कहूंगा 2+3i। और अगर आपको ऐसा कहने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो आप इसको लगभग इसके बराबर भी कह सकते हैं। किसके बराबर, 2,3 के। यानी कि तो यार सब बात वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, छोटे मोटे ग्राफ हैं ये, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे देख के घबरा मन जाना, इस टाइप का कंडीशन दी है तो इसको हम वैसे ही डील करेंगे जैसे हम इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स को डील करते हैं। बस काम खत्म, समझ में आ रहा है, बिल्कुल छोटा छोटा काम करा रहा हूँ। यानी कि अगर यानी कि इस टाइप को और इसको और करके दिखाते हैं ना, -1 -4i, इसको कैसे करेंगे, फीलिंग करो प्यार से। ये देखो रियल पार्ट है, रियल पार्ट, लेकिन रियल पार्ट की नेगेटिव एक्सिस कौन सी, ये वाली, इधर वाली। -1 1 2 3 4, काफी आगे तक बढ़ा लो, ये -1 यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस की नेगेटिव पोर्शन नीचे मिलेगा 4, लो 1 2 3 4 यहाँ मुझे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, -4। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लो भैया ये यहाँ से हमने ये बढ़ा दिया, ये यहाँ से बढ़ा दिया, ये यहाँ से बढ़ा दिया। यहाँ पे जो मुझे पॉइंट मिलेगा ये होगा, यहाँ पे भैया रिप्रेजेंट किया मैंने इस कम्प्लेक्स नंबर को -1 -4i। ठीक, इसको हम लगभग बराबर कह सकते हैं, किसके कह सकते हैं भैया, इसको हम कह सकते हैं -1 -4। जो का फीलिंग आ गई। अरे बस भाई ये यार छोटा मोटा काम सिखा रहा हूँ, अभी टेंशन क्या लेते हो, आगे काफ़ी कुछ सीखना है। शुरुआत बेसिक से करी है मैंने, इतना पल्ले बढ़ गया, यानी कि आपको पता चल गया कि हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इस तरह से डिनोट करने वाले हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्मेट का होना चाहिए ना, और यहाँ पे इसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, रियल पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट, ये सब चीज़ आपको पता है। हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये देख रहे हो, ये भैया पूरा कम्प्लेक्स प्लेन है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो कहानी चलने वाली है यार वो प्लेन में चलने वाली है, समझ रहे हो, ये पूरी कहानी प्लेन में चलने वाली है, इसको हम कहते हैं भैया कम्प्लेक्स प्लेन।
क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कुछ बेसिक्स डिटेल्स हैं, आगे चल के जब मैं क्वेश्चंस कोई आएगा तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का डायग्राम बनवाऊंगा, मजा आएगा। काय को टेंशन लेते हो, फुल फीलिंग, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है ना, ये रियल बना दूंगा मैं, इतनी बड़ी तरीके से फीलिंग करवाऊंगा, मजा आ जाएगा। समझ में आ गया। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पल्ले बढ़ गया, इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराते हैं, फटाफट से उसको नोट कर लो, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। देखिए भैया, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखाने वाला हूँ जो आपके फॉर्मूले के तौर पर आगे काम आएंगे, ठीक है। देखिएगा, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मेरे साथ साथ नोट करना भैया, और जो लोग लेट आ रहे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया करके वीडियो को थोड़ा सा स्टार्टिंग से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स, देखिएगा क्या करते हैं। देखो, हम एक चीज जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ भाई इसका जेड बार कितना निकलेगा, तो आप मुझसे कहोगे भैया जेड बार निकलेगा आपका एक्स माइनस आयोटा वाई, सही है। ये हम जानते हैं क्लास 11th से, ठीक है। यहाँ पे केवल एक्स वाई आ गया, वहाँ पे ए भी था, समझ रहे हो, और क्लास हम फर्स्ट ईयर से जानते हैं, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जेड और जेड बार को ऐड कर देता हूँ, है ना, जेड प्लस जेड बार। अगर मैं जेड प्लस जेड बार को ऐड करूँगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2x। अगर मैं जेड में से जेड बार को माइनस कर दूंगा तो भैया मुझे मिलेगा 2iy, ठीक। तो यानी कि अगर कहीं मुझे पता चला, अगर कोई क्वेश्चन आया, मैं वहाँ पे क्वेश्चन आया जेड प्लस जेड बार, तो डायरेक्ट वहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 2x रखूंगा, ठीक है। ये चीज़ कैसे आई, ये चीज़ ऐसे आई। अगर कहीं क्वेश्चन में आगे चल के मुझे मिल गया जेड माइनस जेड बार, तो मैं ये सब नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट रखूंगा कितना, 2iy। तो यहाँ से आपको सबकी सब चीज़ें क्लियर करते चला है ना, नींव बना रहे हैं, अभी नींव बना रहे हैं। चलते चलो आगे काम करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ भैया, मैं एक चीज हम बचपन से जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा। ये चीज हम जानते हैं, जो को जानते हो, ठीक है भैया। तो देखो ये चीज मैं इसमें पुट करता हूँ, किस में पुट करता हूँ, इसमें z बराबर x प्लस आयोटा y में, अगर यहाँ पे मैं x बराबर में आर कॉस थीटा पुट कर दूं, तो देखना जरा गौर से, आर कॉस थीटा प्लस का आई आर साइन थीटा, इसमें से भैया आर बाहर आ जाएगी, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। अब क्या मुझे भैया कोई 10 सेकंड के अंदर कोई कमेंट करके बता सकता है यार ये क्या बनना है, कुछ फीलिंग आ रहा है इसको देखकर, बीएससी फर्स्ट ईयर की याद आ रही है। कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो यार, हीलोस थ्योरम बननी है। कौन सी, ई की पावर आई थीटा वाली, फीलिंग आ गया कि नहीं, देखो है आर ई की पावर आई थीटा, लेकिन एक आर की पावर आई थीटा पल्ले पड़ गया, यानी कि जहां मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं जेड को ये भी लिखूंगा। एक इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट कर लेना। जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं जेड बार को ये लिखूंगा, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं जेड जेड बार को ये लिखूंगा, जहां मुझे आवश्यकता होगी मैं जेड जेड माइनस बार को ये लिखूंगा। ये चीज कैसे आ रही है, सब आपके सामने कहानी चल रही है, आगे चल के मुझसे मत कहना ये कैसे हो रहा है, ठीक है। यहीं से सब कुछ क्लियर करते चलो, ठीक। अब देखो मैं z प्लस जेड बार की एक और नई डिजाइन यहाँ से निकाल सकता हूँ, कैसे मालूम है, इस x के बराबर आर cos थीटा पुट कर दो और y बराबर आर sin थीटा पुट कर दो, देखो निकल आई। यहाँ से देखो z प्लस जेड बार की एक और डिजाइन निकल के आ गई, कौन सी आ गई, ये आ गई 2r cos थीटा। और यहाँ से ही z माइनस जेड बार की एक और डिजाइन निकल के आ गई, कौन सी भैया, 2ir sin थीटा। मुझसे मत कहना भैया अब ये कैसे आ रहा है, ठीक है। ये कैसे आ रहा है आपको पता चल रहा है, जब मैं आगे चल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आवश्यकता के अनुसार मैं इन सभी रिजल्ट का यूज करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हूँ, ठीक। क्योंकि सारी चीजें मैं आपको पहले से लिखा के चल रहा हूँ, सारी चीजें अच्छे से नोट करना। इतना कहानी डन है, ठीक है, आगे देखिएगा। एक और चीज देखो भैया, हम एक चीज इसको रट लो, z इंटू जेड बार बराबर होता है आपका मॉड जेड का स्क्वायर, और मॉड जेड बराबर होता है भैया आपका रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या जेड स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन सभी चीज़ों को नोट करते चलो भैया, ये एक तरह से टूल्स मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको इस पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में धुआं उड़ाने के लिए काम आएंगे। नोट करते रहना मेरे साथ साथ, नोट कर लिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको रिवाइज करा दूँ मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की, जिनका इसमें काफ़ी यूज़ है ना। देखिएगा, इसको फटाफट से रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए भैया, देखिएगा, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 आई। सेकेंड फार्मूला कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2, ठीक है। बाकी के यहीं से बना लेना, टेन वगैरह सब यहीं से बन जाएंगे। थर्ड नंबर साइन हाइपरबोलिक एक्स को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। बाकी के बना लेना, ठीक है। साइन एक्स का एक्सपेंशन देखिएगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है,
प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। जानते हैं ई की पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ई की पावर माइनस का आई थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा। बहुत है, इनको नोट करो, बाकी के जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको लिखाता जाऊंगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर टोपोलॉजी के ऊपर। अब मैं बताऊंगा आपको कम्प्लेक्स एनालिसिस के टूल्स के बारे में। ये तो कुछ बेसिक्स टूल थे जिनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेन काम की ओर, फटाफट से उसको नोट कर लो। मैं इसको रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए भैया, कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम सर्कल को, भैया सर्कल की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं ना, वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं z माइनस जेड नॉट का मॉड बराबर r, ठीक है। देखो कम्प्लेक्स एनालिसिस में जो सर्कल होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, देखो भैया उसकी डेफिनेशन ये है, द सेट ऑफ पॉइंट्स z इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। z हमारा जो फंक्शन होता है वो x और y का होता है, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन z माइनस जेड नॉट बराबर r, वेयर आपका z नॉट सेंटर है, z पॉइंट्स है और r आपका रेडियस है। अब इस लाइन को जरा गौर करो यार, इस लाइन को फीलिंग करवाऊँ, ये लाइन क्या है। z माइनस जेड नॉट बराबर r पर मैंने थोड़ा सा चिंतन किया। मैंने क्या किया भैया, ग्राफ डिजाइन किया, जहाँ से यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो जेड नॉट यहाँ पे मैंने सेंटर बना दिया, मैंने आर रेडियस कर दी, और जेड पॉइंट्स मालूम है क्या होते हैं, इसकी सरकमफ्रेंस पे आपको पता है इन्फिनिटी पॉइंट होंगे, जितने मैं दर्शा सका, जितने मैंने दर्शा दिए, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इसकी सरकमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ। ये हो गए आपके जेड पॉइंट्स। अब थोड़ा सा लाइन पे मैं चिंतन करता हूँ, है ना, ये चिंतन करने वाली लाइन है। ये कैसे आई है ये लाइन, इस सर्कल को जरा गौर से देखना, फीलिंग करवाऊंगा प्यार से। देखो इस सर्कल का भैया सेंटर कितना है, जेड नॉट है, ठीक। ये आपके जेड पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट को जेड कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन मुझसे ये कहती है, देखो z माइनस जेड नॉट का मतलब समझ रहे हो भैया, डिस्टेंस। डिस्टेंस कच्चा बार है, हम पढ़ के आए, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, पढ़ के आए कि नहीं, बोलो अरे बोलो। देखो हम पढ़ के आए भैया, वेक्टर में क्या पढ़ के आए हैं, कोई दो पॉइंट्स होते हैं z1 z2, उनके बीच की दूरी होती है, क्या वो ये नहीं होती है, z1 z2 का मॉड, नो क्या होती है। क्लास 12th वेक्टर पढ़ के आए हो, सब चीज पता है आपको, ठीक है, पता पड़ गया यहाँ से। तो देखो ये लाइन सेटिस्फाई कर तो रही है यार, फीलिंग करो यार। देखो ये आपका सर्कल है, इसकी सर्कमफ्रेंस में जेड पॉइंट्स हैं, ये आपका सेंटर है। अगर मैं सेंटर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं, मान लो ये जेड पॉइंट है ना, ये जेड पॉइंट है, तो इसके बीच की दूरी क्या जेड माइनस जेड नॉट नहीं होगी। अब देख रहे हो इनके बीच की जो दूरी है वो किसके बराबर है, कितनी है, आर। तो यार वही तो यहाँ लिखा हुआ है, ये आर के बराबर ही तो है, समझ गए। दोबारा समझो, दोबारा टेंशन काहे को लेते हो। देखो हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, कोई दो पॉइंट्स के बीच की दूरी होती है, वो होती है मॉड में z1 माइनस का z2, और यहाँ पे इसका सेंटर है z नॉट, इसके सर्कमफ्रेंस में है z पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बार बार बात करूंगा, ऐसे ऐसे करके बार बार बात करूंगा, तो देखो हर एक पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन सत्य है। तो इस तरह से एक सर्कल का निर्माण हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स, अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स से जेड नॉट से कंपेरिजन करूंगा तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा, क्योंकि इस पे इन्फिनिटी पॉइंट्स है। फीलिंग करना, इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं इस पे, तो सर्कल का निर्माण हो जाएगा। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो हर एक पॉइंट्स के लिए साथ हो रही है, देख रहे हो यहाँ पे। देखो मैंने ये जेड पॉइंट ले लिया, ये जेड नॉट, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, कितनी आएगी बोलो, जेड माइनस जेड नॉट आएगी। कितनी आएगी इसके बीच की दूरी, जेड माइनस जेड नॉट। यहाँ पे मैंने वो क्या मानी है, रेडियस के बराबर, यहाँ पे देख भी पा रहे हो रेडियस है, ये क्या है, रेडियस आर। तो देखो वही तो क्वेश्चन ये कहना चाह रही है कि जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर, वे सारे पॉइंट्स और वो सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस है वो आर है, उसको हम सर्कल कहेंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो पल्ले पड़ गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, मैं पूछूंगा भैया आपसे कि सर्कल का इक्वेशन क्या है, तो आप मुझसे डायरेक्ट ये कहोगे z माइनस z नॉट बराबर r। समझ गए, बढ़िया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। जल्दी से उसको नोट करो, फटाफट से उसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। हमें केवल इनके रिजल्ट्स के यूज करने वाले हैं, अब लंबे समय तक याद रहेगी, इसलिए आपको सब चीज में क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट से उसको नोट कर लो, मैं इसको रफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, देखिए, ठीक है भैया। उसके बाद नया टॉपिक आता है आपका ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क। देखो डिस्क क्या है, डिस्क की फीलिंग आती है, वही सही सोच रहे हो, सीडी आती है कंप्यूटर में डालने वाली, गाने सुनते हैं, डिस्क वो डिस्क होती है, फीलिंग करते ना, ठीक है। तो देखो भैया ओपन डिस्क क्या होती है, इसकी जस्ट हम डेफिनेशन समझेंगे। अगर भविष्य में ये कभी वर्ड यूज होगा ओपन डिस्क, तो उसकी जगह आपके दिमाग में तुरंत ये लाइन फीलिंग आनी चाहिए, ये वाली लाइन। ये लाइन क्या है, देखो अभी 2 मिनट में फील करते हो, क्या क्वेश्चन लेते हो, देखो क्या है। एन ओपन डिस्क इज डिफाइंड एज सेट। एक ओपन डिस्क को भैया हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से, डी नॉट बराबर जेड बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर एंड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर। जाए छोड़ो, पहले मैं शुद्ध देसी भाषा में बता दूं। कोई सर्कल है, उसका सेंटर जेड नॉट है, उसके अंदर बहुत सारे इन्फिनिटी पॉइंट्स भरे पड़े हैं, ये बड़े पड़े हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, इन्फिनिटी पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स,
इन्फिनिटी पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? इन्फिनिटी पॉइंट्स। लेकिन उसकी एक शर्त है, उसकी शर्त ये है भैया कि वो इन्फिनिटी पॉइंट जो है क्या है, वो सर्कमफ्रेंस से टच नहीं होने चाहिए और ना वो सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए, उससे थोड़ा उल्लंघन होने चाहिए। देख पा रहे हो जो सर्कमफ्रेंस मैंने बनाई है और जो पॉइंट्स हैं देख रहे थोड़े से दूर हैं सर्कमफ्रेंस से। कैसे हैं? थोड़े से दूर हैं। बस जाई पूरी रूपरेखा को हम क्लोज डिस्क सॉरी ओपन डिस्क कहते हैं। जाई पूरी रूपरेखा को हम ओपन डिस्क कहते हैं। बस स्वाहा ना पल्ले परी। दोबारा समझो, वही सर्कल है भैया, उसके वे सारे पॉइंट्स, क्या कह रहा हूं मैं, वे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, वो पॉइंट्स भैया जो सर्कमफ्रेंस पे ना आते, बात है थोड़ी सी दूर है। और ओपन डिस्क में ऐसा ही होता है, कोई पॉइंट आपको सर्कमफ्रेंस पर नहीं मिलेगा, उससे सबरे अंदर ही होंगे, दूर होंगे, दूर होंगे। बस उसी आकृति को कहते हैं क्या? हम कहते हैं ओपन डिस्क। अब इसको समझो, Z माइनस जेड नॉट पता है क्या है? देखो मैंने क्या लिखी यहाँ पे, Z वे सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स Z हैं। कौन से सारे पॉइंट्स Z हैं? तो यहाँ पे मैंने मान लो कोई ये पॉइंट मैंने ये मान लिया, ये पॉइंट Z है। अब इनके बीच का डिस्टेंस देखना, क्या इनका डिस्टेंस R के बराबर है? अरे ना यार, तुम कहोगे R से कम है, क्योंकि R तो पूरी J है यार, R तो सर्कमफ्रेंस तक की रेंज है। लेकिन पॉइंट्स में क्या कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के, जो भैया ओपन डिस्क होती है उसमें जो पॉइंट्स लिए जाएंगे वो सर्कमफ्रेंस पर ना हो, तो भैया बात है थोड़े से उल्लंघन होते हैं, थोड़े से अंदर की ओर होते हैं। बापे नहीं होंगे, बात है थोड़ी पीछे होंगे। तो जब पीछे हो गए तो भैया क्या इसकी डिस्टेंस है वो R के बराबर रही? अरे नहीं रही, जब भैया R से कम हो गई तो वही तो मैंने लिखा है। फिर सीख गए सेंटर कितना Z ना होता, सीख गए ओपन डिस्क भैया क्या होती है। भैया देखो Z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स साइन हम ऐसा पढ़ता आ रहे थे, वो गलत है भैया। रियल में पढ़ोगे, अगर तुम कम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ोगे तो साइन इस तरह से बनता है और रियल का कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, सब चीज सीख जाओगे, टेंशन काय को लेते हो, सब सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, पल्ले पड़ा। ओपन डिस्क क्या होती है? अरे भैया ओपन डिस्क वो होती है एक ऐसी डिस्क जिसके जितने भी पॉइंट्स हैं, इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं, कहाँ उनकी सेंटर से जो दूरी है वो R से कम हो। यानी कि इसका मतलब देखो, जब फीलिंग कर पा रहे हो, सेंटर से दूरी R से कम हो, सेंटर से दूरी कैसी हो? R से कम हो, तो भैया ऑटोमेटिक इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको गणितीय भाषा में लिख दिया है। देखो यहाँ पे Z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर और Z माइनस जेड नॉट, ये क्या होता है? डिस्टेंस होती है। Z वे सारे पॉइंट्स इन्फिनिटी, जेड नॉट सेंटर, इन दोनों के जो बीच की दूरी है भैया लेस देन R है। कैसी है? लेस देन R है। यही हमारी ओपन डिस्क कहती है कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं वो सर्कमफ्रेंस में ना हो। अगर बराबर R कर देंगे तो भैया ये पॉइंट सर्कमफ्रेंस में आ जाएंगे, डेफिनेशन गलत हो जाएगी ओपन डिस्क की। समझ गए? तो ओपन डिस्क का मतलब यही होता है भाई, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे सर्कमफ्रेंस से अंदर की ओर हों। प्रैक्टिकली समझ में आया कि नहीं? जो मजा आया। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल, अंदर की ओर हो, सारे अंदर के जो कलेक्शन है भैया उसको मैं कहता हूँ क्या? ओपन डिस्क। पल्ले पड़ गया। यहाँ देखो भैया क्लोज डिस्क, क्लोज डिस्क क्या भैया? जस्ट इसकी उल्टी है। क्लोज डिस्क में कछु ना है, जो पॉइंट्स हम सर्कमफ्रेंस के अंदर हटा के ले रहे थे वो पॉइंट्स हम पूरे इकट्ठे काउंट करेंगे। कौन से? वो सर्कमफ्रेंस में ही मौजूद होंगे। ये देखो ये रहे। एक क्लोज डिस्क इज डिफाइंड एज अ सेट। इसमें क्या होगा भैया, जिस जेड नॉट आपका सेंटर है, ये पूरा सर्कल है, इसमें इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं। लेकिन इसकी क्या खासियत है? इसके जो पॉइंट्स हैं वो सर्कमफ्रेंस पे भी मौजूद हैं, सर्कमफ्रेंस पे भी मौजूद हैं। यानी कि अंदर वाले तो हम लेंगे ही लेंगे और संग में जो सर्कमफ्रेंस में मौजूद हैं बेउ सबरे पॉइंट्स इकट्ठे ले लेंगे। इसमें भैया सर्कमफ्रेंस पे एक भी पॉइंट नहीं था, इसमें सारे पॉइंट सर्कमफ्रेंस से अंदर थे, थोड़े थोड़े दूर थे, सर्कमफ्रेंस में कोई नहीं था। लेकिन इसमें क्लोज डिस्क में सर्कमफ्रेंस पे भी होंगे और अंदर भी होंगे, पूरा भरा पड़ा होगा। इसमें इतनी जगह खाली बचेगी, साइड साइड से पट्टी सी। समझ गए? अब जाइए भाषा देखो, मैंने गणितीय रूप में लिख दिया। कैसे? क्लोज डिस्क इज डिफाइंड एज अ सेट। कैसे? D बराबर Z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, Z माइनस जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू R। पल्ले पड़ गया। यानी कि वो पॉइंट यहाँ भी मौजूद होंगे, इन्फिनिटी पॉइंट, और यहाँ भी मौजूद होंगे, और इसमें केवल यहीं तक मौजूद होंगे, सर्कमफ्रेंस तक बात नहीं बढ़ेगी आगे। और जहाँ में जो पॉइंट यहाँ मौजूद है वही पॉइंट सब पॉइंट पूरे में मौजूद होंगे, पूरे में मौजूद होंगे, और यहाँ पे केवल इतने इतने में मौजूद होंगे, सर्कमफ्रेंस की ओर कोई पॉइंट नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो लेस देन आ रहा है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू आ रहा है। यानी कि यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, पूरे में भी होंगे। यही मैंने गणितीय भाषा में लिखा है। तो यार बस टाइम हो चुका है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आपको पता हमारा जो सेटअप है पूरा ही ओपन है। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर था, मैंने कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सिखाने का प्रयास किया। पहला दिन था, समझ में कैसा आया नीचे यार कमेंट करके ज़रूर बताना। यार लाइव में आना मत भूलना, 6 जुलाई 2022 शाम को 6 बजे। ठीक है, तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक ले शेयर मोर बाइन, टेक केयर। और आज का लेक्चर में मजा आया कि नहीं? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कुछ कुछ पल्ले पड़ा, कुछ कुछ पड़ा होगा, मुझे मालूम है यार। नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना, और आपके एग्जाम्स कैसे हो यार, है ना, इसके बारे में ज़रूर बता के जाना। तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक ले शेयर मोर बाइन, टेक केयर। To change up